हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल माय एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है, ये जो चैनल है स्पेशली आपकी जो आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन है, ग्रुप डी की प्रिपरेशन है, उसके लिए बनाया गया है। डेली यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं करंट अफेयर्स के, उन पर वीडियो मिलने वाली है। बने रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस डेली मिले तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, शिखर को छूते ट्राइब जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है संदीप मुरारका। ओके, हम बात करें 9 अगस्त 2020 को, ठीक है, 9 अगस्त को क्या होता है? विश्व आदिवासी दिवस। उसके अवसर पर झारखंड की जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने पुस्तक शिखर को छूते ट्राइब्स का जो हम बात करें ऑनलाइन लोकार्पण किया है। इसके लेखक कौन है? संदीप मुरारका हैं। इस पुस्तक में जनजातीय समुदाय के 26 महान हस्तियों की जीवनियां हैं और 18 वैसी महान विभूतियां शामिल हैं जो पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, न्यू रेडिकल अप्रोच इन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। ओके, इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर विजय सिंह एंड आस्था अग्निहोत्री। ओके, हम बात करें हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने डॉक्टर विजय सिंह और आस्था अग्निहोत्री की जो पुस्तक है न्यू रेडिकल अप्रोच इन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इसका विमोचन किया है। पुस्तक का जो फोकस है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ रिसर्च है। यह पुस्तक शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नीना रॉय। और नवंबर 2020 में जो है इसका प्रकाशन किया गया, अमेजिंग अयोध्या। और इस पुस्तक से अयोध्या के विषय में प्रमाणिक जानकारी मिल सकेगी। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो कंपनी ब्लूम्सबरी द्वारा जो है किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहारिया एंड गगनदीप कंग, तीनों ही जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। हम बात करें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और 2 डॉक्टरों की एक नई किताब जो कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत के प्रयासों और आने वाले दिनों में इस महामारी से निपटने के उपायों के बारे में एक ठोस विवरण देती है, ठीक है ना। टिल वी विन नामक पुस्तक के सह लेखकों में प्रमुख सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणालियों के विशेषज्ञ चंद्रकांत लहारिया और प्रसिद्ध टीका अनुसंधानकर्ता एवं विषाणु विज्ञानी गगनदीप कंग शामिल हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं और इसका जो विषय है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कॉफी टेबल बुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है इसका पद्मपाणि बोरा, ठीक है। 8 जुलाई 2019 को जो कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। और इस पुस्तक में सरकार ने उन प्रयासों का उल्लेख किया गया है, मतलब सरकार के उन प्रयासों का उल्लेख किया गया है जिनके अंतर्गत सरकार देश को भूख कुपोषण से मुक्त करने में प्रतिबद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है? तो सही आंसर है इसका विनय सीतापति। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी जो थे, उनकी जोड़ी पर केंद्रित एक पुस्तक जो है लिखी गई है बाय द विनय सीतापति, ठीक है, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है हम बात करें पेंगुइन के वाइकिंग के द्वारा किया गया है। हु इज भारत माता पुस्तक के लेखक कौन है? सो करेक्ट आंसर इसका पुरुषोत्तम अग्रवाल। और 23 फरवरी 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों संस्करणों में प्रकाशित पुस्तक हु इज भारत माता का विमोचन किया है। और अंग्रेजी संस्करण के जो लेखक है प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल है, ठीक है ना। और इस पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में संपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग पुस्तक के लेखक है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी, ठीक है। मतलब लेखक नहीं है, ये जो पुस्तक है ना उनके ऊपर आधारित है, ठीक है ना, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। 11 अगस्त 2020 को जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी ने
पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का विमोचन किया है। ठीक है, इस पुस्तक में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के जो तीसरे कार्यकाल के तीसरे वर्ष का वृतांत प्रस्तुत किया गया है। जो 11 अगस्त है ना, उस 11 अगस्त जो निकला है उसमें उनका तीसरा कार्यकाल पूरा हुआ है। और इस पुस्तक के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन यानी कि ई बुक का जो विमोचन है वो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया। टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक हैं मिस्टर हरिओम तिवारी। ठीक है, बाघों के जीवन और उनके पर्यावरण को समर्पित कार्टून किताबों में संकटग्रस्त बाघ के प्रति मानवीय संवेदना जगाने के लिए कार्टून कला का रचनात्मक उपयोग करने के लिए जो है ये पहल की गई है और ये पुस्तक लिखी गई है। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक है शेफ विकास खन्ना। ओके, और इस पुस्तक में उन्होंने अपनी उनकी जो पहल है, एक क्या नाम है उसका, फीड इंडिया, इसके बारे में बताया है। ठीक है, और इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है शेफ विकास खन्ना को। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। ओके, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 26 अगस्त 2020 को नीदरलैंड्स की लेखिका मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और वह यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका हैं और उन्हें यह पुरस्कार उनकी इसी पुस्तक यानी कि द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर इसका जे.एम. कोएत्जी। और इनके बारे में हम बात करें तो ये साउथ अफ्रीका के लेखक हैं। ठीक है, 2020 में पुस्तक द डेथ ऑफ जीसस प्रकाशित की गई और एक जे.एम. कोएत्जी जो है इसके लेखक हैं। इसके अलावा उन्हें 2 बार जो है 1983 यानी कि 1983 एंड 1999 में बुकर प्राइज जो है जीता है, 2 बार जीता है। और 2003 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट द जे.एम. कोएत्जी। ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है मैथ्यू मैकनागे। ओके, और ये जो है ऑस्कर विजेता मैथ्यू मैकनागे हैं। ठीक है ना, जिन्होंने ग्रीन लाइट पुस्तक जो है लॉन्च की है, लिखी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है इसका डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। ठीक है, शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? सही आंसर है वी कृष्ण स्वामी। सो हम इसके बारे में बात करें, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। अप्रैल 2020 में जो है इसका विमोचन किया गया, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। इस पुस्तक के लेखक कौन है? खेल पत्रकार वी कृष्णा स्वामी। इस पुस्तक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के प्रारंभिक जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा का उल्लेख है। ठीक है, और पुस्तक को हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी है। ठीक है, और फोर्ब्स की विश्व की सबसे अधिक कमाई वाली एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। इसके जो लेखक हैं वो हैं एन.के. सिंह। ठीक है, सो हम बात करें इसमें इन्होंने एन.के. सिंह की जो जीवनी है, जो बायोग्राफी है, जिसे प्रकाशित किया गया है रूपा प्रकाशन के द्वारा। और जो एन.के. सिंह है वो वर्तमान में भारत सरकार के वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है ना, 15वें वित्त आयोग के। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश अचीव्स, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? सही आंसर इसका डॉक्टर कल्याण कुमार डे। ओके, और इसका जो विमोचन है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया। वुहान डायरी के लेखक कौन है? सही आंसर है फांग फांग। तो मई 2020 में जो है ये प्रकाशित हुई है। लेखक जो है इसके चीनी साहित्यकार फांग फांग हैं। और वुहान में जो लॉकडाउन लगाया गया जनवरी से, तो उस पीरियड के बाद जो है इस पुस्तक को लिखा गया। अवर्णो पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है लुइस ग्लूक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हें 2020 का जो है नोबेल लिटरेचर प्राइज दिया गया है। द इकबॉक पुस्तक के लेखक सही आंसर है जे.के. रोलिंग। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके काफी सारी जो मशहूर उपन्यास हैं, नोवेल्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? जो है हैरी पॉटर। ठीक है ना, इसके अलावा और जो उनके अन्य उपन्यास हैं वो कैजुअल वैकेंसी और रॉबर्ट गैलब्रेथ हैं। ठीक है, वन अरेंज्ड मर्डर, तो इस पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत।
नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है इसका सरबजीत सिंह। ओके, हम बात करें इस पुस्तक के बारे में तो लेखक सरबजीत सिंह के द्वारा इस पुस्तक में 1984 के सिख नरसंहार को याद करते हुए जो है इसमें वास्तविक घटनाओं का वर्णन किया गया है। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, और काफी सारे लोगों ने इसको मिलकर लिखा है इस पुस्तक को। सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक के लेखक हैं सीमा हिंगोनिया। क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जतिन परांजपे और आनंद वसु। क्रिकेट द्रोण, ठीक है ना। और यह पुस्तक भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट कोचों में से एक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे पर लिखी गई है। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है तेंजिंग ग्याजे तथोंग। द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिस्ट तिब्बत पुस्तक के लेखक है क्लाउड अर्पी। ऑन द ट्रायल टू बुद्धा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है इसका दीपांकर एरान। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है इसका रस्किन बॉन्ड। इसके अलावा हम बात करें ये पुस्तक लेखक के साहित्यिक करियर के 70 वर्षों के विवरण को चिन्हित करेगी, ठीक है ना। उस पुस्तक में एक सफल लेखक बनने से पूर्व उनके जीवन का पूरा चित्रण भी है। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है इसका जीबीएस सिद्धू। संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? सो द आंसर इज गुलाब कुठारी। इफ इट ब्लीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? सो आंसर इज इसका स्टीफन किंग, ठीक है। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक हैं गौरी खान, ठीक है। और हम बात करें इस बुक के बारे में तो ये जो इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान है उन्होंने लिखी है। इस पुस्तक में गौरी ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के विषय में लिखा है। द एंड गेम पुस्तक के लेखक हैं एस हुसैन जैदी, ठीक है। जुलाई 2020 में पुस्तक द एंड गेम हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। लेखक हैं एस हुसैन जैदी। इस पुस्तक में राजनीतिक विश्वघात और अकल्पनीय आतंकवाद पर जो है ये पुस्तक आधारित है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक ड्रैगन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर इसका प्रदीप गुहा, ओके। और हम बात करें इसका प्रकाशन पार्टीज पब्लिशिंग इंडिया द्वारा किया गया है। यह पुस्तक फिक्शनल है जिसमें भारत की उत्तरी सीमा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान के अवैध कब्जे के मुद्दे को उठाया गया है। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आज का जो स्पेशल ऑफर है सभी पीडीएफ पर उसको अवेल करना ना भूलें। काफी सारी पीडीएफ हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर ऑफर को अवेल कीजिए। थैंक यू।